खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चिकित्सकीय लापरवाही से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की असामयिक मौत, उपहार नर्सिंग होम के डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय का आदेश। वाराणसी के वरुणा पुल स्थित एक होटल में एडवोकेट राजेश त्रिवेदी ने डॉक्टर की लापरवाही के कारण अपनी भांजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई असामयिक मौत के मामले में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई असामयिक मौत के मामले में वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अष्टम की अदालत ने भेलूपुर पुलिस को आदेश दिया कि आवेदिका निशा रानी शर्मा पत्नी दीनानाथ शर्मा निवासिनी बजरंग नगर कॉलोनी चितूपुर थाना सिगरा के प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों को देखते हुए घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें। निशा रानी शर्मा ने आपराधिक वाद संख्या 4302/2024 के तहत मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अष्टम वाराणसी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें महमूदगंज थाना भेलूपुर स्थित उपहार नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक डॉक्टर विभा मिश्रा, उनकी पुत्री इशिता अवस्थी तथा अज्ञात कंसल्टेंट एनेस्थेटिक डॉक्टर निशांत मिश्रा को प्रतिवादी बनाते हुए यह आरोप लगाया था। इन लोगों की लापरवाही से सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्षा शर्मा की मौत हुई। इन लोगों ने वाराणसी के कई अस्पतालों में अनावश्यक रूप से मेरी पुत्री को रेफर करने के नाम पर घुमाया और स्थानीय अस्पतालों ने उसे लखनऊ के मेदांता और SPGI अस्पताल में रेफर किया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। इनकी लापरवाही के कारण मेरी पुत्री कोमा में चली गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। परिजन ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मैंने अपनी पुत्री को डॉक्टर विभा मिश्रा के उपहार नर्सिंग होम में मासिक रक्तस्राव के कारण मई 2023 को भर्ती कराया था। उस समय उसकी बड़ी बहन श्वेता शर्मा भी साथ में थी। चिकित्सकों ने जांच के नाम पर उसे गलत दवाएं और इंजेक्शन दिया, जिसके कारण हालत बिगड़ती चली गई और एक समय ऐसा आया वह कोमा में चली गई, जिसकी वजह से मौत हो गई। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी, एडवोकेट आशुतोष शुक्ला, एडवोकेट शशिकांत इत्यादि देखती रह गई और मेरे सामने मेरी बेटी को प्राण खींचने में उसे जरा भी दर्द नहीं लगा। अगर उनके पास साधन नहीं था, अगर उनके पास डॉक्टर नहीं थे बेहोश करने के लिए, तो नहीं करती। उसको मार करके मैं बाहर बैठी इंतजार कर रही हूँ अपनी बेटी का। डॉक्टर साहब कब मेरी बेटी बाहर आएगी, कब मेरी बेटी बाहर आएगी। बाद में देख रहे कि एक दौड़ा आदमी आ रहा है, कौन है कुछ पता नहीं, वो भी पीछे से दौड़ के आई, बाहर से आई। आप CC कैमरा को सीधे देखिए, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 10 बजे से लेकर के और 5 साढ़े 5 बजे तक CC कैमरा पूरी तरह से चेक किया जाए। मेरी बस ये ना है और मेरा सारा कुछ यही है, किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए सत्य का साथ दिया जाए। मेरी बेटी शायद लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक थी और हजारों बेटियां भी मेरी बेटी हैं, करोड़ों बेटियां भी मेरी बेटी हैं। जी देखिए, सिंपल DNC का प्रकरण था। बिना वैध डिग्री के डॉक्टर इशिता अवस्थी ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन में एनेस्थेसिया दिया और उस ऑपरेशन और ज़्यादा एनेस्थेसिया की वजह से वर्षा शर्मा की ब्रेन डेड की स्थिति हो गई। उसके बाद जब उनको यह लगा कि वर्षा शर्मा का ब्रेन डेड हो गया, तो इन्होंने उसी को ऑपरेशन को 3:30 बजे प्लांट किया। मतलब जो ऑपरेशन इन्होंने 11:30 बजे किया, उसको इन्होंने प्लांट किया 3:30 बजे। इन्होंने सर्जन को बुलाया, इन्होंने एनेस्थेसिया एक्सपर्ट को बुलाया और इसके लिए सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए। इन्होंने फर्जी घटनाक्रम क्रिएट किया। डॉक्टर इशिता अवस्थी ने अपनी जो डिग्रियां बताई, जो इसको प्रचारित प्रसारित की, वो डिग्रियां भी उनके पास नहीं थी। माननीय न्यायालय ने भी उसको डिकोड किया है
और उसके बाद जब परिवार ने सीएमओ से जांच की मांग की तो सीएमओ ने जांच किया। सीएमओ ने अपनी जांच में पाया कि जो वैध आधार होते हैं किसी नर्सिंग होम के संचालन के, उनमें 5 बिंदुओं के 5 के 5 बिंदु इनको फेल थे। न तो इनके पास 24/7 एनेस्थेसिया एक्सपर्ट था, न तो इनके पास 24/7 सर्जन था, न तो इनके पास एम्बुलेंस थी, न तो इनके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था थी, और न ही इनके पास सब जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, और न ही इनके पास ऑक्सीजन देने के लिए जो व्यवस्था होती है, अगर किसी मरीज की स्थिति आईसीयू में जाने की हो जाती है तो ऑक्सीजन देने की व्यवस्था वो भी इनके पास नहीं था। सीएमओ ने बनारस के सीएमओ के खिलाफ, इनके खिलाफ जांच रिपोर्ट आई, सीएमओ ने इनको नोटिस दिया, उसके बावजूद टिल दिस डेट दिस स्लॉटर हाउस इज रनिंग, बिना किसी वैध आधार के। सीएमओ की नोटिस का जवाब भी इन्होंने दिया या नहीं दिया, लेकिन उस समय तक इनके पास कुछ नहीं था, और उसके बाद आज तक ये जो है हॉस्पिटल्स इनके लगातार रन कर रहे हैं, और लगातार ये मरीजों का उसी प्रकार से दोहन कर रहे हैं जैसे लगातार करते आ रहे हैं पिछले 50 वर्ष। न्यायालय ने आदेश दिया है, हमारे तथ्यों को सही पाया है, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन किया था उसको सही पाया है, इन्होंने जो तथ्यों और परिस्थितियों से छेड़छाड़ की थी माननीय न्यायालय ने उसको सही पाया है। माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश थाना फूलपुर को दिया है और प्रॉपर कार्रवाई करने का आदेश इनके खिलाफ दिया है। तो निश्चित तौर पर यह जो एफआईआर होगा वह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज तक यह समाज में बात जाती थी कि डॉक्टर्स आर ऑलवेज राइट। कुछ डॉक्टर्स ऑलवेज राइट होते हैं, हम उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स माताओं, बहनों, बेटियों के शरीर को एक उद्योग धंधे के रूप में देखते हैं। और उपहार नर्सिंग होम जो महमूरगंज में स्थित है, जिसकी डायरेक्टर है विभा मिश्रा, इशिता अवस्थी, और ये लोग उसके डायरेक्टर्स हैं, और जो डॉक्टर एनेस्थेसिया वाले बाद में आए हैं, वो सारे लोग मिल करके इस तरह का षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। संजीव सिंह बिल्लू, अध्यक्ष वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल। क्या कहना चाहिए? देखिए पत्रकार बंधुओं, हम सभी के घर में बहू, बेटी, माताएं, बहनें हैं, इसलिए यह विषय, यह जो नई जो घटना जो घटी है हमारे देश में, इस तरह की इतने जटिल कानून व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि एक बेटी को न्याय दिलाने में एक एफआईआर हो जाए, उसके लिए 22 महीने का संघर्ष करना पड़ा, और जो लोग इसके लिए दोषी हैं वो लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि यह जो कल की विजय हुई है न्यायालय में, उस विजय से हम सभी के घर की माँ, बहनें, बेटियाँ सभी इससे सुरक्षित संरक्षित हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि डॉक्टर समुदाय बहुत पवित्र समुदाय है, मगर इसमें भी कुछ रावण घुस गए हैं, कुछ लोग घुस गए हैं, कुछ राक्षस घुस गए हैं। उन राक्षसों को उनके मुकाम तक पहुँचाने के लिए ये लड़ाई आप सभी पत्रकार बंधुओं और आम जनता की लड़ाई है। ये कल का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है जो पूरे भारतवर्ष में आगे नज़ीर के रूप में रहेगा कि जो डॉक्टर जान देता है, दिलाता है, हम सभी को बचाता है, अगर वो लापरवाही करके कूट रचित तमाम साक्ष्यों के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से किसी को मौत के घाट पहुंचाता है, तो अगर उसे हम भगवान मानते हैं तो उसकी गलती पर उसे सज़ा भी दिलनी चाहिए। मैं वाराणसी के व्यापारियों की तरफ से इस फैसले की बहुत बहुत तारीफ करता हूं और कहता हूं कि इस लड़ाई में आप सभी, पूरा वाराणसी का समाज, आप पत्रकार बंधु, सभी माताएं इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ें, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। सेंट्रल बार वाराणसी समस्त मीडिया बंधुओं को आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस ज्वलंत प्रकरण के कलेक्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामला होता क्या है कि सामान्य परिवार के लोग, उनके साथ घटनाएं घटती है, लेकिन इतने वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं कि वो नहीं उठा पाते हैं इस मुद्दों को। मैं सबसे पहले साधुवाद स्मृतिका वर्षा जी के माता निशा रानी को भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस दिलेरी से अपनी बातों को रखा है, इसके लिए वो बहुत साधुवाद की पात्र हैं। ये विगत 2 वर्षों से लड़ाई लड़ रही हैं। वह आप लोग भी जानते हैं कि उपकार नर्सिंग होम बहुत बड़ा नर्सिंग होम है और सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और धन बल, बाहुबल, हर चीज़ से वो सक्षम है। 2 साल से अनवरत लड़ती रहे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अमला उनके ऊपर जू तक नहीं रहेगा। हर जो भी इन्हें प्रार्थना पद्धति थी उसके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते थे, उसको सब कुछ ओके कर देते थे। अंततोगत्वा ये हारते हारते माननीय न्यायालय की समझ पहुँची। वहाँ पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता
शशांक जी, शुक्ला जी, राहुल जी, सुरभान जी और राजेंद्र भैया स्वयं, हम लोगों ने जिस दिलेरी से बहस किया उसको उसने पाया, माननीय न्यायालय ने पाया कि वास्तव में इनके साथ एक घटना घटित हुई है और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वह मृत्यु हुई है, जिसके कारण दिनांक 20/2/2025 ईस्वी को ये आपको ऑर्डर भी दे दिया जाएगा कि माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि वास्तव में यह घटना घटित हुई है और डॉक्टर की घोर लापरवाही से वह मरी है। अगर डॉक्टर चाहते और स्पेशल विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते वह विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थे, गलत डॉक्टरों से उन्होंने उपचार किया, जो भी किया। अब पूरी CCTV फुटेज वहाँ है, लेकिन उन्होंने उसको भी ध्वस्त कर रखा है। अगर ये वास्तव में कायदे से विवेचना होगी तो अपराधी हैं और अपराधी पाएंगे, क्योंकि सारे तथ्यों का कलेक्शन करते हुए माननीय न्यायालय ने यह पाया। लंबी बहस चली, करीब 3-4 राउंड बहस चली और कई डेटों पे बहस चली। उसके बाद माननीय न्यायालय ACGM अर्थ शिखा यादव जी है, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वास्तव में सच्चाई को प्रज्वलित करने के लिए आदेश किया कि भेलूपुर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करे और उनकी गिरफ्तारी करे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। हमारा होगा, ये हैं उपहार नर्सिंग होम के निदेशक हैं डॉक्टर बिहार मिश्रा जी हैं, इशिता अवस्थी हैं और डॉक्टर निषाद मिश्रा हैं। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है। परिचय बता दें, राजेश त्रिवेदी एडवोकेट हूँ और वर्षा जिसकी मृत्यु हो गई उसका सगा मामा हूँ। सर, आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य? आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य वह लड़की जो घर से हंसते हुए गई थी और ये सोच करके गई थी कि जल्दी से जल्दी हम आ जाएंगे 1.5-2 घंटे के अंदर, और वह मृत्यु के काल की को भाजन बन गई कुछ एक पेशेवर डॉक्टरों के गलती के कारण, और वह भी ऐसे पेशेवर डॉक्टर जिन्होंने उसकी मृत्यु ही नहीं कारित की बल्कि दस्तावेजों के साथ भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की और प्रशासनिक अमले को हर तरीके से मैनेज करके पिछले 2 साल से हम लोगों को लगातार परेशान कर रही थी, हमारे जांच को प्रभावित कर रही थी। आखिरकार 173(4) के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, हमारी ACGM अर्थ के न्यायालय ने उनके खिलाफ भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उनकी विवेचना करने के लिए आदेशित किया है। इसके लिए हम लोगों ने उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, ये एक सामान्य बच्ची को न्याय दिलाना नहीं है, हमारे घर और आपके घर, निश्चित तौर पर मैं समाज के सामने भी ये बात रख रहा हूँ कि हर लोग अगर आज सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और प्रताड़ित हैं तो वह डॉक्टरों से हैं। डॉक्टर अगर कहीं भगवान है तो कुछ इस तरीके के शैतान भी हैं जो इस तरीके से किसी लड़की की जान भी ले लेते हैं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई न हो। लेकिन आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए एक सबक होगी, क्योंकि अब समाज खड़ा हो रहा है और न्यायालय ने बता दिया है कि किसी भी स्थिति में हम इस कार्रवाई को करेंगे। विवेचना के बाद जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए, आप पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग चाहिए कि इस लड़ाई को हम लंबी लड़ सके। इसीलिए आज ये उपहार नर्सिंग होम का मामला है जो महमूदगंज में स्थित है। इसमें डॉक्टर विभा मिश्रा, डॉक्टर इशिता अवस्थी और डॉक्टर निशांत मिश्रा पूरे तरीके से शामिल हैं। इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो भी आपको शशिकांत जी बताएंगे, जिसके माध्यम से कहा है न्यायालय ने कि इन धाराओं के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि न्यायालय ने जो आधार बनाया है वह वादिनी के प्रार्थना पत्र को बनाया है कि वादिनी के प्रार्थना पत्र के हिसाब से जो धाराएं बनती हैं उसमें सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें।